आप सभी का राधे सखी आप सभी के चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि, माता रानी, माँ लक्ष्मी से और कन्हैया से, राधे रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये माह का पावन महीना चल रहा है और इसमें हमने ये महात्म का जो अध्याय चल रहा है उसका श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे नाथ नारायण सुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। 27वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ पक्षी कैसे हुए। सारस बोले, मेरी दुर्गति का कारण सुनो। तुमने नर्मदा के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों से निमित्त ढेर सारा अन्न के दान किए। मैंने भी प्रोदाई के मध्य में थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया, बाकी सब मैं आपसे हर ले गया। इन ब्राह्मणों का द्रव्य का हरण करके पाप से मैं पहले ही मलमूत नरक में, फिर नरक कुतुम नरक में जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त था कोप से भरा हुआ, नाभि तक नीचे सिर और पैर तक किया हुआ पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध नरक के में कीड़ों आदि को काटा गया 1000 वर्ष तक यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। अब मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मण थी, इसी से भी कांसे की चोरी की थी, इसी से वह मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहे। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं और तुम यही मेरी स्त्री हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गो योनि में जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया या सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हमें ही परंतु संसार के सभी जीव प्रवृत्ति वाला में फंसकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवा करनी चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी को कंटक रूपी से नहीं छूटते। केवल वेदांत जानने वाले योगी इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े से बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से, वृत्ति से कोई भी इसको नहीं टाल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक गए, अब बानर की योनि में बन बन फिरते हो। फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य कर विचारते हुए काल की परीक्षा करो। तब बानर ने कहा, मैं पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहित होकर वन में विचरता हूँ। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बानर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ कि मोह का या शोक का नाश हुआ। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। 28वां अध्याय, जिसमें माँ गंगा की बड़ी अच्छी महिमा कही गई है। आगे की कथा सुनो। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, इस समय तुम्हारे पास जो गंगा जल है मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत सा महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनादिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए, उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में हूँ। इसमें अन्न जल का मिलना अति दुर्लभ है।
दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल लेकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गया बचाओ। कुष्ठ आदि रोग भी मनुष्य प्राण उनसे त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवश्रुति कहने लगे, ऐसा उस प्रेत के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उससे अपने मन में विचार करने लगा, संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों का मरण, अंधा या कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडित या मुक्ता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जितने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार गंगा जल इस प्रकार से दो जैसे मेघ चातकों को देते हैं, वैसा पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता ब्रह्मपुर क्षेत्र में बैठे, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। इस बीच में तुमने गंगा संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या करूं, परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता, इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमेशी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा, बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। अब समझते हैं, ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मानसा पापों से रंग गया वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। इसके जल से स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैश्व पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल के तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का साधन नहीं। वही वहाँ प्रेत वहाँ से चला गया। और एक माह तक जब महा स्नान आया तो उसने सुने हुए प्रयाग मातम को सुना। गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच योनि के शरीर धारण कर दरिद्र भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करते हुए दरिद्र देश का राजा गर्दभ के सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। हे दुज, यह इतिहास पापों का जल्दी नाश करता है। इसे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यक्ष और कीर्ति को बढ़ाने वाला ज्ञान है, मोक्ष को देने वाला। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुए पिशाचपन सब नाश हो जाते हैं। इस प्रकार लोमेशी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हो। उन्हीं के साथ ये सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। बोलो राधे राधे, बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जिनके अंतर मन भाव बड़ा वो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। जिनके अंतर मन भाव बड़ा वो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है। मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है। जहाँ भगवान भी चरण दबाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं।
बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। रस पीने का तू इरादा तो कर मेरे बांके बिहा, इसे वादा तो कर। रस पीने का तू इरादा तो कर मेरे बांके बिहा, इसे वादा तो कर। वो खुद ही पिलाने आता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना नोटिफिकेशन हमें ज़रूर दें। तुम्हारा एक एक छोटा छोटा नोटिफिकेशन हमें बहुत आगे प्रेरित करता है। यार थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाओ। तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी कथाएँ, इतनी अच्छी अच्छी पूजा पाठ मिल रही है, थोड़ा सा तो इसका उद्धार करो इस चैनल का। बोलो राधे राधे। अपना थंब जरूर दिखाएँ। बोलो राधे राधे।